अच्छा तुमने खाना खा लिया। चलो ठीक है, अब गर्मी की छुट्टियां हैं तो पूरा टाइम वेस्ट मत करना। थोड़ा बहुत नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए पढ़ लेना। मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ और तुमसे शाम को मिलता हूँ। आपको कभी ऑफ क्यों नहीं मिलता पापा? कभी तो थोड़ा सा टाइम घर पर भी बिताइए। मम्मी के जाने के बाद वैसे भी हम कम ही टाइम साथ में बिता पाए हैं। मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ बेटा, लेकिन बात यह है कि मेरी जॉब ऐसी है, मैं ज़्यादा टाइम तुम्हारे साथ निकाल नहीं सकता। पुलिस का काम बड़ा ही मुश्किल वाला काम होता है। मैं भी समझ सकता हूँ पापा, पर हम इसमें कुछ कर भी तो नहीं सकते। आपको ड्यूटी जाना ही होगा। चलो फिर ठीक है, शाम को मिलते हैं। मन करे तो तुम घूमने के लिए बाहर जा सकते हो, अपने दोस्तों के पास चले जाओ या गार्डन में या जहाँ कहीं भी तुम्हारा मन हो, बस घूम सकते हो। और कुछ खाने का मन हो तो ऑर्डर कर लेना। मैं भी इस बात को जानता हूँ कि मुझे अपने बेटे के साथ टाइम बिताना चाहिए, पर क्या करूँ, पुलिस की ड्यूटी कुछ ऐसी होती है कि दिन रात का पता नहीं चलता। ड्यूटी करने के लिए पहले जाना होगा। बाद में देखता हूँ। हाँ, ये ट्रैफिक कितना लंबा है, आगे से गाड़ियाँ हट ही नहीं रही, और कितना टाइम लगेगा। हाँ, गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन मेरे सारे दोस्त तो अपने नानी के घर पे गए हुए हैं। ज़्यादा लोग हैं ही कहाँ जिनके साथ मैं बैठकर खेल सकूँ। चलो घूमने के लिए गार्डन तो जा सकता हूँ। वहाँ पर शायद कोई मिल जाए। कुछ नए दोस्त बनाकर देखते हैं। अरे, ये गाड़ी तो तेज़ी से मेरी तरफ ही आ रही है। ये इतनी तेज़ क्यों चल रही है? अरे, कुछ तो तकलीफ़ है। हेलो सर, मेरा नाम बेरी है और मैं यहाँ पर अभी नया ज्वाइन ही आया हूँ। मुझे एज ए ट्रैफिक पुलिस अकाउंट किया गया है और मैं पहले दिन यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आपके पास आया हूँ। बैरी, कहाँ से आए हो तुम? तुम्हें पहली बार देखा है मैंने, मुझे देखते ही लग गया था कि तुम शायद नए रिक्रूट हो। ठीक है, तुम जॉब शुरू कर सकते हो, पर तुम आए कहाँ से हो वैसे? सर, मैं कोलकाता से यहाँ पर पोस्ट हुआ हूँ और मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है। मेरा मेरा ये फर्स्ट ड्यूटी है और मैं आपसे सीखने के लिए उत्सुक हूँ। सीखने के लिए यहाँ पर काफ़ी कुछ है, बस मन लगाकर काम करते रहना और अपने काम में कोई कमी मत छोड़ना, किसी को शिकायत का मौका नहीं देना और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करना। तुम जल्दी ही बहुत कुछ सीख जाओगे। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको निराश ना करूँ और ऐसी कोई गलती ना करूँ जिसकी वजह से आपको या डिपार्टमेंट को कोई शर्मिंदगी महसूस हो। धन्यवाद। बिल्कुल, हमें ऐसे ही रिक्रूट्स की ज़रूरत थी। पहली बार ऐसा कोई मिला है जिसने आकर इतनी कॉन्फिडेंस से मुझसे बात की है। बाकी लोग तो पहले दिन ही मुझसे इतना घबरा जाते हैं जैसे मानो कोई राक्षस देख लिया हो। मानना पड़ेगा बच्चे, तुम्हारी गाड़ी अगर थोड़े से और पास से निकली होती तो तुम्हारा काम खत्म हो जाता वहीं पर। तुमने बिल्कुल सही टाइम पर साइड में जंप करके अपनी जान बचा ली है और तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी है। थोड़ी छोटी मोटी खरोंचें आई है बस। मुझे लगता है उस गाड़ी चलाने वाले ने शायद पी रखी थी सर, और उसने बहुत ही बदतमीज़ी से गाड़ी चलाई। मुझे लगा एक सेकंड के लिए तो मैं गया और फिर मैं जस्ट रोड के साइड में जंप कर दिया और मेरी जान बच गई। क्या किया तुम वहाँ से चले गए, वरना मुसीबत तुम्हारे लिए ज़्यादा बढ़ जाती। ऐसे मामलों के अंदर वैसे तो पुलिस केस होता है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पुलिस को ना ही बुलाऊँ। पुलिस तो यहाँ आ ही जाएगी सर, मैंने अपने पापा को फ़ोन कर दिया है। वो एक्चुअली पुलिस चीफ है और वो यहाँ पर आते ही होंगे। कुछ देर में बस पहुँच जाएंगे यहाँ पर। अरे बाप रे, ये तो बिना बात की मुसीबत हो गई। चलो कोई बात नहीं, पुलिस तुम्हारे पापा हैं, पर उनसे बात करके इसे केस मत बनने देना। एक्चुअली हॉस्पिटल में सर्वे होना चाहता है और मैं नहीं चाहता कि उससे पहले कोई भी टाइप का बखेड़ा खड़ा हो। कोई बात नहीं सर, मैं अपने फादर से बात कर लूँगा। वो कोई भी टाइप का पुलिस केस नहीं बनने देंगे। हम इस मामले को वैसे ही निपटा लेंगे नॉर्मली। तुम ठीक तो हो बेटा? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? क्या तुमने उस गाड़ी का नंबर देखा था? अगर तुम बोलते हो तो मैं उसको अभी पकड़ कर हवालात के अंदर डालता हूँ। बात करते हैं उससे और उसके घर वालों से भी। गाड़ी चलानी नहीं आती है क्या? न जाने ऐसे लोगों को गाड़ी कौन दे देता है। चलानी भी नहीं आती और बदतमीजी करते हैं वो अलग। लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसे लोगों को परवाह नहीं होती। तुम मुझे बस उसकी गाड़ी का नंबर बताओ, मैं उसे पकड़ कर अंदर हवालात में डाल दूंगा। अरे शांत हो जाइए सर, इतनी भारी चोट नहीं आई है। छोटी मोटी खरोंचे हैं, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दूंगा। नॉर्मल टेबलेट्स हैं, उन्हें खाना है और कुछ दवाइयाँ घाव के ऊपर लगाने के लिए। बाकी जल्दी ठीक हो जाएगा, इतना गहरी चोट नहीं है। वेल थैंक यू डॉक्टर। पर मेरा काम ही ऐसा है कि मैं अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाता और इसी वजह से मैं उसका ध्यान नहीं रख पाया और गाड़ी का एक्सीडेंट
हो गया, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए था। अगर मैं उस पर पूरी तरह से ध्यान दे पाता। ऐसी कोई बात नहीं है सर, मेरे भी बच्चे हैं और मैं भी उनका ध्यान नहीं रख पाता हूँ पर्सनली, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उन्हें चोट ना पहुँचे। पर फिर भी कभी कभी छोटे मोटे काम करते वक्त या किसी काम में लग ही जाती है, और बच्चे तो ऐसे ही बड़े होते हैं ना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन गाड़ी से एक्सीडेंट होना अलग बात है। आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन पर्सनल बात यह है कि मेरे हॉस्पिटल में सर्वे होने वाला है और मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल की नेगेटिव इमेज बने। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप इसे पुलिस केस के तौर पर देखें। क्या आप इसे पर्सनल मामलों पर नहीं निपटा सकते? डोंट वरी, मैं इसे अपने लेवल पर देखूंगा और हॉस्पिटल का नाम बीच में नहीं आएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। आप मुझे वो मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं प्लीज़? पापा, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हमारी काफ़ी मदद करी है। प्लीज़ उस पर पुलिस केस मत बनाइएगा, और हो सके तो हॉस्पिटल का नाम भी बीच में मत लाइएगा। मैं हॉस्पिटल का नाम बीच में नहीं लाना चाहता, लेकिन अपराधियों को सज़ा देना चाहता हूँ। मैं चाहूँगा कि तुम मेरा साथ दो और उस गाड़ी का नंबर याद करो और मुझे बताओ। अगर नहीं हुआ तो मैं वहाँ की स्ट्रीट से सीसी फुटेज निकालूंगा और उस फुटेज के थ्रू उनको पकड़ूंगा। मुझे गाड़ी का नंबर पता है, मैंने एक्चुअली अपने मोबाइल से उसकी एक फ़ोटो खींच के रख ली है। मैं आपको वो फ़ोटो बाद में व्हाट्सएप कर दूंगा। अभी के लिए क्या हम घर चल सकते हैं? हाँ, अभी के लिए वही सही होगा। मैं तुम्हें घर उतार देता हूँ, तुम्हें दवाइयाँ भी दे देता हूँ और कुछ खाना भी बना देता हूँ। या फिर हम ऑर्डर लेकर चलते हैं। हाँ, मैं बना हुआ खाना लेकर चलता हूँ। पापा को अपनी ड्यूटी छोड़कर मुझे देखने के लिए नहीं आना चाहिए था। हालांकि इतनी गहरी तो चोट भी नहीं है, छोटी मोटी खरोंचे ही तो है। पर मुझे लगता है कि वो आकर अच्छा किया। मुझे अब अच्छा लग रहा है। बाहर खेलने नहीं जा सकता तो क्या हुआ, चलो मैं वीडियो गेम खेलकर ही टाइम पास कर लेता हूँ। मेरे पास कुछ पुराने वीडियो गेम्स पड़े होंगे, चलो इन्हें खेल कर देखते हैं, शायद थोड़ा मज़ा आए। हाँ, मैं तो फिर से हार गया। ये गेम भी काफ़ी पुराना हो चुका है और मैंने इसे इतनी बार खेल लिया है कि अब मज़ा भी नहीं आता। मैं इस स्टेज को कभी पार ही नहीं कर पाता। मुझे नहीं खेलना ये गेम। चलो कुछ न्यूज़ देख ली जाए। एक सेकेंड, इस न्यूज़ के ऊपर तो पापा की फ़ोटो बनी हुई है। क्या ये पापा की न्यूज़ है? मुझे एक बार क्लिक करके देखना चाहिए। क्या है ये? हमें गौरव है, हमारे देश को गौरव है ऐसे जवानों को लेकर। ऐसे पुलिस के जवान जब अपनी निष्ठा से ड्यूटी करते हैं तब हम अपनी नींद चैन से सो पाते हैं। इन ऑफिसर ने अपनी पूरी मेहनत से एक खतरनाक गिरोह को पकड़ लिया है और हम इन्हें सारे धन्यवाद देना चाहते हैं। आपकी निष्ठा और आपके कार्यों को देखकर भारत सरकार आपको सम्मानित करना चाहती है। क्या आप इस उपलक्ष्य में दो शब्द कहना चाहते हैं? श्रीमान, अब आप कुछ शब्द अपनी ओर से बोलें। सर, मैं अपनी ड्यूटी बस पूरी निष्ठा से निभाना चाहता हूँ। मेरा काम लोगों की सेवा करना है और मैं बस वही कर रहा हूँ। इस गिरोह को पकड़ना मेरी मंशा नहीं थी। मैं बस अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था और ये बस उसी में से एक काम है। आपने जो भी किया उसका परिणाम हमें नज़र आ रहा है। मैं आपको और आपके पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को धन्यवाद देता हूँ और आपका आभार प्रकट करता हूँ। अब सम्मान ग्रहण करने के लिए आप स्टेज पर आ जाइए। पूरे एक आतंकवादी गिरोह को पकड़ने के लिए आपको वीर सम्मान चक्र दिया जाता है। कृपया स्टेज पर आएं। धन्यवाद। वाह, क्या बात है! पापा को वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। मतलब पापा वाकई में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ एक दिन बड़ा होकर मैं भी पापा की तरह पुलिस वाला बनूँ, या फिर शायद आर्मी। मुझे दोनों में से कुछ एक ही चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं भी अपनी कंट्री की सेवा कर सकूँ जैसे पापा करते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हो? तुमने वो न्यूज़ चैनल देखा था? क्या तुमने उसे लाइव स्ट्रीम किया था? तुमने ये न्यूज़ कब देख ली? मैं तो बस यूं ही टीवी पर इंटरनेट देख रहा था और इंटरनेट के अंदर एक लाइव शो के आइकन पर मैंने आपका फ़ोटो देखा। तब मुझे लगा ये शायद आप ही हैं।
इसलिए मैंने उस पर क्लिक किया। जब देखा तो पता चला आपको वीर चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हें गुड न्यूज़ मिल ही गई। तुम्हें पता चल गया कि मुझे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। पर तुम्हें एक और गुड न्यूज़ दूँ, कल के दिन के लिए मुझे छुट्टी मिल गई है। मैंने डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया कि मुझे एटलीस्ट 2 दिन का छुट्टी चाहिए। उन्होंने परमिशन दे दी है। पर आपने छुट्टी क्यों ली है पापा? आपको छुट्टी की क्या ज़रूरत है? आप तो काम के लिए वैसे भी कभी छुट्टी नहीं लेते। आप डेली ड्यूटी जाते हो। आपने अभी तक एक भी छुट्टी नहीं लिया। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैंने तुम्हारे साथ बहुत कम टाइम बिताया है, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें कुछ समय साथ बिताना चाहिए। हमें घूमने के लिए बाहर जाना चाहिए। तुम क्या बोलते हो बेटा इस बारे में? तो आपकी बात सही है पिताजी, पर हम घूमने के लिए कहाँ जाएंगे? ये तो कल सुबह उठने के बाद ही देखेंगे। अभी तो रात काफ़ी हो गई है। बेहतर होगा तुम भी खाना खाकर सो जाओ और मैं भी खाना खाकर सो जाऊं। चलो सुबह उठकर जल्दी बाहर चलेंगे। चलो जल्दी, बाहर नहीं जाना है क्या? आ जाओ जल्दी, आकर गाड़ी में बैठो, अब हम चलने वाले हैं। ठीक है पापा, मैं बस अभी दरवाज़ा बंद करके आया। पर अभी तक आपने बताया नहीं, हम घूमने के लिए जा कहाँ रहे हैं? क्या आप मुझे बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम आओ तो सही, आकर गाड़ी में बैठो। उसके बाद सोचेंगे कहाँ चलना है। वैसे मैंने अभी अभी तक कुछ सोचा नहीं है। पहले तुम आ जाओ, फिर हम आराम से सोचेंगे। गाड़ी में चलते चलते सोच लेंगे। चलो आओ। डेस्टिनेशन ना सही, चलो कोई बात नहीं, हम लॉन्ग ड्राइव पर ही चल लेते हैं। कुछ देर घूम कर आएंगे तो भी माइंड फ्रेश होगा। चलो मैं आता हूँ। ठीक है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं चलता हूँ साथ में। पापा, आपने अभी तक नहीं बताया हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। क्या आपने कोई जगह डिसाइड भी की है या हम बस वैसे ही आकर गाड़ी में बैठ गए हैं? कुछ तो बताइए, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने एक सरप्राइज़ सोचा है। मैं तुम्हें जाकर ही बताऊंगा। थोड़ा और इंतज़ार करो, हम पहुंचेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें दिखाकर बताऊंगा कि हम घूमने के लिए कहाँ पर जा रहे हैं। चलो ठीक है, अब चालू करता हूँ, चलते हैं। कैसा लगा यहाँ पर आकर? ये मेरा ऑफिस है, मैं डेली यहीं आकर काम करता हूँ। और यहाँ पर घूमने के लिए जैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन मुझे लगा तुम्हें यहाँ आकर शायद अच्छा लगेगा। ये मेरा वर्क प्लेस है। मैं डेली यहीं पर इसी चेयर पर बैठ के काम करता हूँ। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है पापा। मैं भी आपकी तरह बड़ा होकर एक पुलिस वाला ही बनना चाहता हूँ। और इस जगह घूमकर ऐसा लगता है जैसे मैं फ्यूचर में आ गया हूँ। और आपको देखकर मुझे हमेशा प्राउड फील होता है। तो मैं भी चाहता हूँ कि आपको एक दिन मुझे देखकर प्राउड फील हो। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम एक दिन पुलिस वाले ज़रूर बनो और मेरी ही तरह देश की सेवा करो। और ये सामने वाली कुर्सी पर तुम ही बैठे हो, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम एक पुलिस का प्रोफेशन चूज़ करोगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे पाऊँ, अपना फ़िज़िकल टेस्ट पूरा अच्छे से क्लियर कर पाऊँ और आपकी तरह पुलिस में भर्ती हो पाऊँ और आपकी ही तरह देश की सेवा कर पाऊँ। मुझे देखकर आपको प्राउड फील होगा पापा, मैं इस चीज़ को गारंटी कर सकता हूँ।